गाइस, हम आपका एडवांस स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक मोटिवेशन हो जाए। खुद की तलाश कर मुश्किलों को हताश कर, खुद की तलाश कर मुश्किलों को हताश कर, उज्जवल है भविष्य तेरा, यूं ना इसे नाश कर। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युति किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, हमारा स्थिर वैद्युति कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युति कहलाती है। हमारा सेकेंड टॉपिक है वैद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। अब धनावेश क्या होता है? धनावेश हमारा होता है जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं धनावेश। और ऋण आवेश जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर हुए आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अब एक बात ये और जो एक प्रकार के आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो विपरीत आवेश होंगे वही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे ये धन धन दोनों हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये प्लस और माइनस जो है ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। अब आया हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का अब ये क्या होता है? हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण जो होता है वो होता है किसी पदार्थ पर कुल आवेश, किसी पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, वो आवेशों का क्वांटमीकरण कहलाता है। Q बराबर प्लस माइनस mu, जहाँ Q हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, M इलेक्ट्रॉन होता है हमारा कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम क्या होता है? कूलाम्ब का नियम या किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कूलाम्ब का नियम हमारा होता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F सदैव उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, जो F होता है वो आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है और F ये जो होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आएगा हमारा जब यहाँ हम ये चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जिसका मान होता है पहले हम यहाँ K का मान देखते हैं। अगर हम K का मान वायु या निर्वात के लिए 1 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। अब कूलाम्ब के नियम से हमारा जो सूत्र आया है वो आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब का स्क्वायर होता है। यहाँ जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक होता है कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। इसकी जो बीमा होती है वो होती है m-1 l-3 a2 और t4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी बीमा पूछ ली जाती है, तो आप इसमें थोड़ा के नियम का सदिश रूप, अभी कूलाम्ब के नियम का सदिश रूप हम कैसे निकालेंगे? माना कोई दो आवेश Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 और Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 हो तो से हम जानते हैं कि पहले हम कूलाम्ब के नियम से निकाले थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1
Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आया था कूलाम के नियम पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इनका सदिश रूप निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ स्ट्रक्चर मान लेते हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या थी R, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या थी R। अब क्या है Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल वो हमारा है, और Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल वो है हमारा F12। अब देखते हैं तो क्या है हमारा F12 बराबर, यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और दूरी क्या है R। तो R की दूरी जो है यहाँ R है, इसकी दूरी इससे, तो हम निकाल रहे हैं पहले Q1 पर लगने वाला बल, तो यहाँ दूरी क्या होगी हमारी R21 होगी, यानी कि इसकी इससे दूरी क्या है वो हमारी R21 होगी। अब F2, अब इस पे इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फिर इसकी दूरी इससे इसकी दूरी जो है वो ही आएगी।